आज की क्लास में हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। ये सभी वन लाइनर फैक्ट्स होंगे। हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति एक सिंधु सभ्यता भी, इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। परिपक्व सिंधु सभ्यता का जो टाइम पूछेंगे, काल यानी रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर, तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक इसका एक टाइम पीरियड माना गया है। अब काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड ये हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता रही है। सिंधु घाटी जो सभ्यता रही थी एक नगर की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले प्रमुख बड़े नगर तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थलों का जो उत्खनन हुआ वो गुजरात में किया गया। सिंधु वासियों को तांबे का, कांसे का, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी। तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी, तो परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा संस्कृति के मोहरे और टेराकोटा जो कलाकृति है उनमें गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि बैल, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ इन सब पशुओं का अंकन मिलता है। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। हरियाणा एक जगह है बनावली, यहाँ से पक्की मिट्टी के बनी हल्की प्रतिकृति मिली है। सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के कालीबंगा से जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु जो सभ्यता थी एक कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी ये हरियाणा के हिसार जिले में है, घग्गर नदी के पास स्थित है। रंगपुर गुजरात से धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी के जो लोग पशुपति शिव की भी पूजा करते थे, इसके प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाएं और बाघ और हाथी है और बाईं ओर भैंसा और गेंडा चित्रित है। सिंधु घाटी की जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट है लोथल की जो खोज सर्वप्रथम S.R. राव ने की थी। S.R. राव ने कब की थी, तो सन 1954 में। 1954। और लोथल है कहाँ पे, तो ये गुजरात में है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। लोथल गुजरात, अहमदाबाद। नेक्स्ट है लोथल को लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। क्यों, नगर विन्यासों के आधार पर ऐसा कहा जाता है। और राखीगढ़ी ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो राखीगढ़ी का किस राज्य में है, राखीगढ़ी है आपका हरियाणा में। वर्ष है 1922, जहाँ पे राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है तो मृतकों का टीला। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से ऊबड़ वाले बैल की आकृति वाले मोहरे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से पुजारी की धड़ वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से ही अन्नाघर प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो
राखलदास बनर्जी। और किस वर्ष खुदाई हुई? तो मोहनजोदड़ो से 1922 में। कहाँ पे? लरकाना जनपद, सिंध प्रांत। नेक्स्ट है कालीबंगा। ये कालीबंगा की खोज किसने की थी? कालीबंगा तो है कहाँ पर? जगह पूछे तो राजस्थान में है कालीबंगा। खोजा किसने? तो बीबी लाल ने। बीबी लाल और बी के थापर, उन्होंने इसकी खोज की थी। और किस वर्ष खोजा गया था? 1961 से लेकर 1959, 69 तक। तो कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। वक्राकार ईंटें पूछे तो यहाँ पे चौहदड़ो की कब खोज की थी? तो 1931 में। और ये भी कहाँ है? सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत है पाकिस्तान में। और इसको खोजा किसने था? तो NG मजूमदार इसके खोज करता थे। चौहदड़ो। नेक्स्ट आपका है लोथल और कालीबंगा से, इन दोनों जगह से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। वही लोथल और चौहदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। वह लिपि कैसी लिपि थी? तो ये अपठनीय थी, पढ़ी नहीं जा सकती थी। एक इसकी अगर पूछा जाए तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि तो भाव चित्रात्मक लिपि है। इसको सिंधु सभ्यता के नगर और घर के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। मुख्य फसल में कौन से थे? तो गेहूं और जौ, ये दो मुख्य फसलें थी। रंगपुर और लोथल। रंगपुर इसकी खोज कब की गई थी? तो 1953-56 में। 1953-56 में रंगपुर खोजा गया। SR राव इसके उत्खनन करता थे। और रंगपुर है कहाँ पे? जगह पूछे तो ये गुजरात में है। इससे रंगपुर और लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिलते हैं। इससे मालूम चलता है कि धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं। और तौल की इकाई 16 की बुड़ज में थी। सिंधवासी यातायात के लिए 2 और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख जिसे मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है, तो इसका आशय सिंधु सभ्यता से ही था। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। सिंधु सभ्यता मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी किस रूप में? उर्वता की देवी के रूप में। उर्वता की देवी के रूप में पूजते थे। और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित भी, मातृ देवी सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। और सबसे ज़्यादा स्त्री मण मूर्तियाँ भी मिली। स्त्री मण मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा पाई गई। तो इससे ये पता चलता है जो समाज था सैंधव, वो एक मातृ सत्तात्मक समाज था। समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक। इसके अलावा मंदिर, क्या कोई मंदिर मिलता है सिंधु से? मंदिर के अवशेष? इसका उत्तर होगा नहीं, मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। वस्त्र
कौन से प्रयोग करते थे? तो सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगन, कालीबंगा, ये कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। इसकी खोज की थी 1961 में। इसके यहाँ पे 2 टीले हैं और इन दोनों जो टीले हैं वो रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। विशेष पूजनी की बात करें, विशेष पूजनी, तो विशेष पूजनी था पशुओं में विशेष पूजनी, तो कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड ये विशेष पूजनी सिंधु वासियों के लिए माना जाता था। और भी पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। मातृ देवी पूजा तो था ही, साथ में नाग पूजा, वृक्ष पूजा, इन सब के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। नेक्स्ट है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, हाँ स्वास्तिक चिन्ह भी प्रचलित था, कह सकते हैं। तो इससे ये अनुमान लगता है कि वहाँ पे सूर्य उपासना भी की जाती थी। सूर्य उपासना भी की जाती थी। युगल समाधियाँ, युगल समाधि की बात करें तो एक युगल समाधि मिलती है कालीबंगा से, कालीबंगा से एक और 3 लोथल से। अगर अंतिम संस्कार के लिए कौन सी प्रथाएं थी? तो उसमें जलाने का भी काम होता था, सबों को जलाना और गाड़ना, दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। पतन, पतन कैसे हुआ? पतन का कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन। जिनमें बाढ़, सूखा ये प्रमुख कारण माना गया। अलग अलग विद्वान ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन की बात किया है, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं ऑरेल स्टाइन, बाढ़ की बात मैके और मार्शल करते हैं। मैके व मार्शल
आर्यों का आक्रमण, आर्यों के आक्रमण की बात की गार्डन चाइल्ड ने। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, तो ये थे पतन के कारण अलग अलग विद्वानों के अनुसार। अब देखते हैं हड़प्पा कालीन जो नगर थे और नदी। नगर और नदी। हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी। रोपड़, सतलज। लोथल, लोथल किस नदी किनारे? तो भगवा नदी किनारे। ये सभी आपके मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तरफ नगर दे देगा, एक तरफ नदी। वह सुत काहू, सुत काको, सुत काको ये किस नदी का किनारे है? तो शादी कौर। रंगपुर, भादर नदी किनारे। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु, कालीबंगा घग्गर। और कौन सा? एक उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में ही है। किस नदी किनारे होगा? तो हिंडन नदी। हिंडन कहाँ पर है? आलमगीरपुर, मेरठ में। एक है मांडा, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो किस नदी किनारे? चिनाब नदी के किनारे। और कौन सा? दैमाबाद, दैमाबाद ये कहाँ पर? ये प्रवरा नदी के किनारे। और क्या है? बनावली, बनावली आपका सरस्वती, सरस्वती नदी किनारे। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट हड़प्पा संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।